पाकिस्तान की आलमी बिरादरी से गजा में जंग बंदी के लिए इसराइल पर जोर डालने की अपील। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आलमी बिरादरी इक़दाम करते हुए जिम्मेदारों का एहतसाब करे। अस्पतालों को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। आलमी इंसानी कवानीन अस्पतालों और अमलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा कि आलमी बिरादरी इसराइल को रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि शहरी आबादी सहूलियात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इंडिया बैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। 2 रुपए 97 पैसे महंगा होने के बाद 1 रुपए सस्ता। कीमत 280 से कम होकर 279 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट से जायद का इजाफा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1.76% इजाफा हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत 91.6 डॉलर फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 1.91% का इजाफा हुआ। क्रूड ऑयल 88.57 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें मिलकर चैलेंजेस से निमटना होगा। चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, फोरम के तहत तरक्की पसीर ममालिक में नई राहदारियों के क़याम तरजीह है। बेल्ट एंड रोड फोरम अब इदारा जाती राब्तों का मरकज बन चुका। CPEC के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ और राबते बढ़े। सिल्क रोड का मकसद अमन और तरक्की को फरोग देना है। रूसी सदर ने कहा, चीन और रूस पायदार तरक्की के हुसूल के लिए काम कर रहे हैं। फोरम के जरिए मुल्कों को आपस में जोड़ने के लिए इक़दामात किए गए। बेल्ट एंड रोड फोरम में 140 ममालिक की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद। निगरान वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस काज़ाकिस्तान के सदर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से बातचीत। निगरान वज़ीर आज़म का अंतोनियो गुतेरेस से सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली में दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर। काज़ाकिस्तान के सदर से तिजारत और तवानाई सेक्टर में ताउन के फ़रोग पर बातचीत की। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म की रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी, मवासलाती रवाबित और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात करवाने की हिदायत कर दी। जज ने कहा, जेल में टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुतालिक SOPs आ जाएं तो देख लेते हैं। जेल में वर्जिश के लिए साइकिल के इस्तदा पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, चेयरमैन PTI को साइकिल क्या मोटरसाइकिल भी दे देंगे। चेयरमैन PTI को स्विमिंग पूल के अलावा बाकी सब कुछ मुहैया कर देंगे। साइकिल का ख्याल रखिएगा, कहीं पंक्चर ना हो। चाहता हूं साइकिल का गलत इस्तेमाल ना हो। ऐसा ना हो कि साइकिल जेल सुपरिटेंडेंट चलाता रहे। चेयरमैन PTI कहते हैं, खाना घर से मंगवाया जाए लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। इंतखाबात के लिए सिविल और पुलिस इंतजामिया का गैर जानिबदार होना जरूरी है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने मफादात के लिए दूसरी जमातों को इस्तेमाल किया। PTI दौर में पीपल्स पार्टी का एहतसाब नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अमल दरामद बेंचेस बनाने पर सवालात उठा दिए। कहा, क्या कानून में अमल दरामद बेंच का कोई तस्वुर है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस साथी जजेस को अपने ही फैसले पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दे सकते हैं? क्या अमल दरामद बेंच अगर फैसले पर अमल ना करवा सके तो साथी जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? जो बेंच हुक्म देता है वही उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करा सकता? मुस्तकबिल में आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन नहीं मिलेगी। वजारत खजाना ने पेंशन रूल्स में तब्दीलियों के लिए समरी तैयार कर ली। नए तरीकाकार के तहत पेंशन का तयन आखिरी 3 साल तनख्वाह की औसत पर किया जाएगा। पेंशन में इजाफा सिर्फ सालाना महंगाई के साथ मुंसलिक होगा। अगर किसी साल महंगाई 10% से जायद हुई तो एडहॉक रिलीफ फराहम किया जाएगा। पेंशनर दोबारा सरकारी नौकरी की सूरत में पेंशन वसूल कर सकता है। यह तनख्वाह पेंशन रूल्स में तब्दीली का इत्तलाक विफाकी हुकूमत के सिविल मुलाजमीन पर भी किया जाएगा। वजारत खजाना IMF से मुज़ाकरात से कबल शर्त की मंजूरी चाहती है।
मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT टेस्ट में नकल करते पकड़े जाने वाले तलबा पर 2 साल की पाबंदी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 2 साल 19 तलबा 2 साल तक टेस्ट में शरीक नहीं हो सकेंगे। मुख्तलिफ सेंटर्स में तलबा ब्लूटूथ और दीगर जराए से नकल करते हुए पकड़े गए थे। बड़े पैमाने पर नकल के केसेस सामने आने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टेस्ट को मनसूख कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना साहब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में दाइश के 2 अहम कमांडर भी शामिल हैं। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, 12 डेटोनेटर, प्राइमा कार्ड, मोबाइल फोन, असलहा और नकदी शामिल। डेरा बुगटी में खुदाई के दौरान 230 मार्टर गोले बरामद। पुलिस ने मार्टर गोले तहवील में ले लिए, मजीद खुदाई जारी। पुलिस के मुताबिक मार्टर गोले शरपसंद अनासिर ने छुपाए थे जो दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किए जाने थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का गजा इसराइल जंग पर तशवीश का इजहार। इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर भी तशवीश। विफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान ने कहा कि गजा अस्पताल पर हमले में ख़वातीन, बच्चे और अमले की शहादतें हुई। पाकिस्तान हेल्थ सपोर्ट की तस्हील के लिए तैयार है। NDMA के साथ मिलकर इकदाम किए जा रहे हैं। अक़वाम आलम फ़लस्तीन में खून से लथड़े शहरियों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। इंसानियत और सेहत अव्वलीन तरजीह। लाहौर से दूसरे शहरों का सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, किरायों में 10% कमी। लाहौर से रावलपिंडी, इस्लामाबाद का किराया 1600 से कम होकर 1450 रुपए हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया 2200 से कम होकर 2000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान, फैसलाबाद, सवात और मानसेरा के किराए भी कम हो गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 13% तक कमी। लाहौर में 2 रोज के दौरान चिकन की कीमत में 25 रुपए कमी। आज 13 रुपए चिकन सस्ता होने के बाद फी किलो चिकन की कीमत 461 रुपए हो गई। पंजाब में डेंगू केसेस में इजाफा। 24 घंटे में मजीद 208 अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। 24 घंटे के दौरान लाहौर से 115 नए मरीज सामने आए। रावलपिंडी में 28, मुल्तान और गुजरांवाला में 23 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 13 दिन बाकी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चंद्रयान 3 मिशन पर अरबों डॉलर खर्च करने वाले मोदी के भारत में भूख और अफलास के डेरे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ने मोदी के तरक्की के दावों का भांडा फोड़ दिया। हिंदुस्तान भूख की आलमी फहरिस्त में 125 ममालिक में 111वें नंबर पर मौजूद। भूख की संगीन सूरत हाल से 40 ममालिक के फहरिस्त में भी शामिल। भारत में 50% से जायद खवातीन और नौजवान खून की कमी का शिकार हैं।